गांव में एक रूपा नाम की लड़की रहती थी। रूपा को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता बहुत गरीब थे, जिस वजह से वो नई पतंग नहीं खरीद पाती थी। एक दिन गांव में रहने वाला दिनेश पतंग उड़ा रहा होता है। रूपा दिनेश के पास जाती है और बोलती है, दिनेश भैया, मेरा मन पतंग उड़ाने का कर रहा है। मुझे भी पतंग उड़ाने में मजा आता है। मुझे भी दो ना पतंग उड़ाने के लिए। रूपा की बात सुनकर दिनेश हंसने लगता है और रूपा से बोलता है, अरे रूपा, अगर तेरे को मजा आता है तो जाकर अपनी पतंग और डोर खरीद। मुझसे क्यों मांग रही है भिखारियों की तरह? हैं? चल उठ यहाँ से, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। दिनेश की बात सुनकर रूपा वहाँ से चली जाती है। तभी उसे एक कटी हुई पतंग हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। उसे देखकर रूपा के मन में ख्याल आता है, अरे वाह, ये बात मेरी खोपड़ी में पहले क्यों नहीं आई। मैं नई पतंग नहीं ले सकती तो क्या, लेकिन कटी हुई पतंग तो लूट कर उड़ा सकती हूँ ना। रूपा उस कटी हुई पतंग को लूट लेती है और उड़ाने लगती है। तभी उसे आसमान में दिनेश की पतंग दिखती है, जिसे देखकर वो बोलती है, अच्छा, तो ये पतंग उस दिनेश के बच्चे की है। बहुत मजे लेकर उड़ा रहा है। इसे अब भी मजा चखाती हूँ, मेरी बेइज्जती करेगा। ऐसा कहकर रूपा दिनेश की पतंग काट देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रूपा को देखकर दिनेश को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, इतना क्या खुश हो रही है? चुनाव जीत गई है क्या? कल बताता हूँ तुझे। ऐसा कहकर दिनेश वहाँ से चला जाता है। रूपा भी अपने घर चली जाती है। वहाँ पर उसकी माँ रीमा उसका इंतजार कर रही होती है। रूपा को देखकर वो गुस्से में बोलती है, कल मुही, कहाँ गई थी घूमने? कोई अकल नहीं है तुझे? जब देखो पतंग के चक्कर में घूमती रहती है। न पढ़ाई में ध्यान देती है और न ही घर के कामों में। ना जाने कहाँ से मेरे घर में पैदा हो गई। रीमा को गुस्से में देखकर रूपा वहाँ से चली जाती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद रूपा के पिताजी श्यामलाल वहाँ आते हैं और रूपा को बोलते हैं, रूपा बेटी, उठ जा और चलकर रोटी खा ले। तेरी मम्मी तो यूं ही गुस्सा करती रहती है। फिर श्यामलाल के कहने पर रूपा जाकर रोटी खा लेती है और अगले दिन फिर से शाम को वो एक लूटी हुई पतंग लेकर दिनेश के पड़ोस की छत से पतंग उड़ाने लगती है। दिनेश भी थोड़ी देर बाद वहाँ आता है और रूपा को पतंग उड़ाते देख गुस्से में बोलता है, ए भिखारन, आज फिर कहीं से पतंग लूट लाई है क्या? चल, आज देखता हूँ कैसे मुकाबला करेगी मेरा। नया मांझा लेकर आया हूँ मैं। ऐसा कहकर दिनेश पतंग उड़ाने लगता है, लेकिन जैसे ही दिनेश की पतंग उड़ने लगती है, रूपा उसकी पतंग काट देती है। ये देखकर दिनेश गुस्से में बोलता है, ए, बार बार मेरी पतंग क्यों काट रही है? उड़ाने देना मुझे भी। दिनेश को यूं गुस्से में देखकर रूपा को बहुत अच्छा लगता है और वो हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ दिनेश भैया, नया मांझा लाए थे आप तो? मांझा काम नहीं आया क्या आपका? रूपा की बात पर दिनेश को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है, तुझे बहुत मजे आ रहे हैं भिखारन कहीं की। जब देखो पतंग लूट कर आ जाती है दूसरों की। जूठन ही उठाते हो तुम सब। दिनेश की बात रूपा को अच्छी नहीं लगती और वो भी गुस्से में उसे पलटकर जवाब देती है, दिनेश भैया, मैं तुमसे इतना प्यार से बात करती हूँ, लेकिन आप न जाने क्यों जब देखो मुझे भला बुरा कहते रहते हो। आपको पतंग नहीं उड़ानी आती तो मैं क्या करूँ? रूपा की बात सुनकर दिनेश गुस्से में लाल हो जाता है और वो रूपा की छत पर चला जाता है और उसे जोर से धक्का देता है। दिनेश के धक्के से रूपा छत से नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने के बाद वो मर जाती है। ये देखकर दिनेश घबरा जाता है। ये क्या हो गया? ये तो नीचे गिरकर मर गई। अब मैं क्या करूं? अगर गांव वालों को पता चला तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। दिनेश डरते डरते अपने दोस्त शामू को वहाँ बुला लेता है और उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर शामू गुस्से में बोलता है, अबे यार, तू तो बिल्कुल पागल है। भला कोई पतंग के चक्कर में किसी को मार देता है? अरे भाई, अब जो होना था वो हो गया। अब इस समस्या से बचा मुझे और ज्यादा ज्ञान। फिर दिनेश और शामू रूपा की लाश को मिलकर जंगल में ले जाकर एक गड्ढे में गाड़ देते हैं और वहाँ अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन रात में उस गड्ढे में हलचल होने लगती है।
और गड्ढे के अंदर से एक चुड़ैल बाहर आती है। लगता है मैं जिंदा हूँ। अभी जाकर उस दिनेश के बच्चे को बताती हूँ। बड़ा धक्का दे रहा था ना मुझे। लेकिन जैसे ही चुड़ैल गांव के अंदर पहुंचती है, गांव वाले चुड़ैल को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। गांव वालों को यूं भागते देख चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, क्या हुआ? ये सब मुझे देखकर ऐसे घबरा क्यों रहे हैं? लगता है सब मिलकर मजाक कर रहे हैं। बड़े मजाकिया गांव वाले हैं। तभी चुड़ैल की नजर एक शीशे पर पड़ती है और वो शीशे को देखकर घबरा जाती है। क्या है ये? मेरी प्यारी शक्ल को क्या हुआ? अरे मैं तो चुड़ैल बन गई। लगता है इसीलिए सारे गांव वाले मुझे देखकर घबरा रहे हैं। लेकिन कोई पहचाने या ना पहचाने, लेकिन मेरे घर वाले मुझे जरूर पहचान लेंगे। मैं वहीं जाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने घर चली जाती है और अपने घर के बंद दरवाजे को जोर जोर से खटखटाती है। चुड़ैल की माँ रीमा के घर का दरवाजा खोलती है और चुड़ैल को देखते ही दरवाजा बंद कर देती हैं और जोर जोर से चिल्लाती हैं। अजी सुनते हो? कुछ करो। अपने घर के दरवाजे पर चुड़ैल खड़ी है। इससे पहले कि वो हम सबको मार डाले, कुछ करो तुम। रीमा की बात सुनकर श्यामलाल बोलता है, अरे मुझे क्या तारा सिंह समझा है? मैं क्या कर सकता हूँ? चुड़ैल अगर मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी है तो चुपचाप चलकर कमरे में छुप जाते हैं। एक तो तेरी लड़की भी 2 दिन से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है। श्यामलाल की बात सुनकर चुड़ैल हैरान रह जाती है और बोलती है, ये पिताजी क्या कह रहे हैं? मैं 2 दिन से घर नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं मैं मर गई हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और जंगल में बैठकर रोने लगती है। मैं मर गई। मैं अब कभी अपने पिताजी से नहीं मिल पाऊंगी। मेरी माँ तो ये खबर सुनकर ही मर जाएगी। ये सब मेरे साथ क्या हो गया? ये सब मेरे साथ ही होना था। चुड़ैल वहाँ बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, अरे बेटी, तुम यहाँ बैठे क्यों रो रही हो? ये सब तुम्हारी गलती थोड़ी थी। ये सब तो दिनेश नाम के व्यक्ति का किया धरा है। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। चुड़ैल भी गुस्से से भर जाती है और बोलती है, बाबा सही कह रहे हैं। भला मैं क्यों रोऊं? ये सब तो उस दिनेश के बच्चे का किया धरा है। मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगी। चुड़ैल वापस गांव के अंदर चली जाती है। दिनेश के कमरे की लाइट जल रही होती है। चुड़ैल कमरे के अंदर झांकती है। वहाँ दिनेश अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और उसके बारे में बातें कर रहा होता है। कितने गंदे हैं सब। कोई मरे या जिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पैसों का बहुत ही घमंड है इनको। इन्हें जरूर मजा चखाऊंगी मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शाम को शामू अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा होता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल अपने जादू से शामू को पतंग से बांध देती है और शामू पतंग के साथ उड़ने लगता है। तूने अपने दुष्ट दोस्त का साथ दिया था, जिसकी सजा तुझे जरूर मिलनी चाहिए। अब तू इस पतंग से गिर कर मरेगा। थोड़ी ही देर में शामू नीचे गिरता है और मर जाता है। दिनेश अपने घर पर पतंग उड़ा रहा होता है। रूपा दिनेश की छत पर आ जाती है। रूपा को देखकर दिनेश घबरा जाता है और बोलता है, रूपा, तुम जिंदा कैसे हो गई? तुम तो मर गई थी। रूपा अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और दिनेश को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और बोलती है, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन शायद भगवान ने मुझे तेरे से बदला लेने के लिए चुड़ैल बना दिया है। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, जाने दो मुझे। लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसकी जान ले लेती है। उसी समय शामू की मौत की खबर और चुड़ैल के बारे में सुनकर गांव वालों के साथ रूपा के माँ बाप भी आ जाते हैं और अपने माँ बाप को देखकर चुड़ैल रूपा के रूप में आ जाती है और बोलती है, माँ पापा, मैं मर चुकी हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है।